यस स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने जब रेशियो कर स्टार्ट किया था तो हमने रेशियो के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे, राइट। देन आगे क्वेश्चन नंबर 13। आपको क्वेश्चन में करंट एसेट दे रखी है 8,75,000, करंट लायबिलिटीज दे रखी है 3,50,000, रेशियो 2.5:1 है। कह रहे मैंने गुड्स परचेज किया उधार, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जब हम गुड्स बेटा उधार खरीदेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, उधार लिए लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। तो उधर मेरी आज पे बेटा अब मैंने ये मान लिया कि जो मैंने गुड्स परचेज किए उधार उसकी वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली x, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट भी x, तो मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, तो एसेट्स में प्लस x बेटे और लायबिलिटीज प्लस उधार लिए लायबिलिटीज प्लस x। नाउ रेशियो इज 2:1, x की बेटा वैल्यू कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू आ गई 1,75,000। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बेटा करंट एसेट दे रखी है 5 लाख, करंट लायबिलिटीज दे रखी है 1 लाख, करंट लायबिलिटी जो आपने पे की है ना वो 1 लाख है और रेशियो 2:1 है। हम ये मान लेते हैं कि हमने जो करंट लायबिलिटीज पे करी आफ्टर पेमेंट, हमारी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू x है। करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट बेटा x मान ली मैंने, करंट रेशियो 2:1 है। अगर मैं पेमेंट दूंगा तो मेरी करंट एसेट्स भी कम होगी, तो करंट एसेट पहले 5 लाख थी, 1 लाख मैंने पे किया, मेरी एसेट्स रहेगी 4 लाख, और करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट मैंने x माना था। मैंने बेटा कैलकुलेट किया तो मेरी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 2 लाख। बट ये जो 2 लाख वैल्यू है वो आफ्टर पेमेंट है, वो क्या है आफ्टर पेमेंट। तो बिफोर पेमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें 1 लाख रुपए ऐड कर दोगे, तो बिफोर पेमेंट हो गई 3 लाख। वर्किंग कैपिटल भी पूछी है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आपके बेटा करंट एसेट्स है आफ्टर पेमेंट सॉरी बिफोर पेमेंट 5 लाख, करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट 3 लाख, वर्किंग कैपिटल आ गई बेटा 2 लाख। करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट थी 4 लाख, करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट वो थी 2 लाख, आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई 2 लाख, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 सेम था बेटे जैसे 14 है, इसलिए हम उसको नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बेटा ये इंक्रीज डिक्रीज है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं, आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। पहला केस है बेटे कि आपकी करंट रेशियो 2:1 है, पे टू ट्रेड पेएबल, आपने क्रेडिटर्स को पे किया, ट्रेड पेएबल को पे किया। जब आप हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि बेटा मेरी करंट एसेट 2 लाख है, करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, रेशियो आ गई 2:1, 2 लाख 1 लाख, आपकी मर्जी है 20 लाख 10 लाख ले लो, 20,000 10,000 ले लो, आनी 2:1 चाहिए, 4 लाख 2 लाख ले लो, वो आपकी मर्जी है। हमने बेटा क्रेडिटर्स को पे किए, मैंने ये अज्यूम किया कि मैंने क्रेडिटर्स को पे किया 50,000, जब मैं क्रेडिटर्स को पे करूंगा तो मेरा कैश जाएगा, मेरी एसेट्स कम होगी, और अगर मैं क्रेडिटर्स को पे कर रहा हूं तो भैया क्रेडिटर्स भी तो कम होंगे, एसेट्स भी कम होगी, और मेरे बेटा लायबिलिटीज भी कम होगी, एसेट में से भी माइनस और लायबिलिटीज में से भी माइनस। तो 50,000 रुपए से आपकी एसेट्स कम हो गई, 50 से बेटे हमारी लायबिलिटीज भी कम हो गई, हमारी न्यू करंट एसेट्स आ गई 1.5 लाख, न्यू करंट लायबिलिटीज आ गई 50, रेशियो हो गई 3:1, पहले क्या थी 2:1, अब क्या हो गई 3:1, आंसर क्या आ गया इंक्रीज। सेम अगला कंसेप्ट है कि आपने बिल्स पेबल की पेमेंट दे दी, आपने लायबिलिटीज कम कर दी, सेम ही तो कंसेप्ट हुआ, ऊपर तो लायबिलिटीज कम हुई थी, आंसर सेम इंक्रीज। बिल रिसीवेबल आपने क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिए, सेम कंसेप्ट, आपकी लायबिलिटीज भी कम और आपकी एसेट्स भी कम, आंसर इंक्रीज। आपने डिविडेंड जो ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था पे कर दिया, सेम, एसेट्स भी कम क्योंकि कैश जा रहा है और आपकी लायबिलिटीज भी कम, आंसर इंक्रीज। परचेज स्टॉक ऑन क्रेडिट, हमने बेटा मान लिया कि हमने स्टॉक परचेज किया है, तो स्टॉक मैंने माना कि मैंने 1 लाख का परचेज किया है, मेरा स्टॉक भी बढ़ गया, मेरी एसेट बढ़ गई, उधार लिया, लायबिलिटीज भी बढ़ गई, रेशियो क्या होगी 1.5:1, पहले क्या थी 2:1, अब क्या होगी 1.5, आंसर डिक्रीज। बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर, जो बेटा आपने बिल रिसीवेबल क्रेडिटर्स को एंडोर्स किए थे ना वो डिसऑनर हो गए, यानी कि दोबारा से आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए और दोबारा से आपकी बिल रिसीवेबल बढ़ गए, एसेट भी बढ़ गई, लायबिलिटी भी बढ़ गई, सेम ऊपर का कंसेप्ट, आंसर डिक्रीज। परचेज स्टॉक इन कैश, स्टॉक परचेज किया, एक बार आपकी एसेट बढ़ गई, एक बार आपकी एसेट्स कम हो गई, इसका मतलब करंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आंसर नो चेंज। परचेज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 50, आपने बेचा 45 में, भाई कैश कितना आ रहा है 45, फिक्स्ड एसेट्स कम हो रही है, बट हम यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं करंट एसेट्स की, सब कैश आ रहा है तो मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटीज बेटे वही की वही है, आंसर इंक्रीज।
आपने बेटा एसेट बेची 50 की 60 में, क्या फर्क पड़ता है, कैश आ रहा है 60, लाइबिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऊपर हो गया 2 लाख 60 डिवाइड बाय, हमने क्या माना 2 लाख 60 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी 2.6:1, पहले क्या थी 2:1, अब 2.6 हो गई है, आंसर बेटे इंक्रीज। तो आज हमारी सारी करंट रेशियो वाले कंसेप्ट खत्म हो गए, रिवीजन ले लेते हैं। आइडल करंट रेशियो, आइडल करंट रेशियो 2:1, करंट रेशियो का बढ़ना बेटर होता है, डिक्रीज होना बुरा होता है, राइट बेटा। तो ये थी मेरी लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो कौन सी होती है बेटे, सॉरी करंट रेशियो मेरी कौन सी है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में दूसरी कौन सी आती है, लिक्विड रेशियो, जिसे आप दूसरे नाम से जानते हैं क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। अब हम अगली क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाय।